सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और पॉलिटिकल इनकरेक्ट की आज की इस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं आजकल बहुत तीव्र गति से घटनाक्रम चल रहा है और एक तो मेरी इच्छा थी कि आज जो ट्रंप पे हमला हुआ उस पर बात करें, वो करेंगे भी बाद में। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि जो पिछले बहुत लंबे समय से जो मीडिया में सेंटर स्टेज ले रखा है वो ले रखा है अंबानी परिवार में, जो एक शादी हुई है अनंत अंबानी। और इस शादी को लेके अलग अलग तरह के मत दिए जा रहे हैं, विचार किए जा रहे हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आपके चिर परिचित भरत गुप्त जी जुड़ रहे हैं। नमस्ते भरत जी, बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है। प्रणाम जी। जी भरत जी, अब ये पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग हमें मत सुनने को मिल रहे हैं। एक एक मत वो है जिनका कहना है कि बड़ा ही होंडा वैभव का प्रदर्शन। एक मत ऐसा है जिसका कहना है कि देखो, ये एक बहुत अच्छा परिवार है जो हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को मानता है और उसका प्रदर्शन भी करता है कि ये कोई अपोलोजेटिक हिंदू नहीं है, पूरे अनअपोलोजेटिक होकर हिंदू जो हिंदू आइकन्स हैं, जो हिंदू सिंबल्स हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। और अलग अलग अवसरों पर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो उनके एक बड़ा क्या कहें, बड़ा ही ठहरा हुआ हिंदू होने का एक प्रमाण देती है। लेकिन अब मैं अभी देख रहा था, किसी ने एक कमेंट भी डाला हुआ था कि हिंदू ने स्वयं को इतना असहाय कर लिया है कि व्यवसायिक परिवार के निजी विवाह में सनातन खोज रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर इस्लामीकरण जारी है। तो ये बहुत सारे डाइवर्स व्यूज हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने पैसा कमाया है तो वो जैसा चाहें उनसे उड़ा सकते हैं, इसमें हम कौन है इसमें कमेंट करने वाले। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं और हम बात करने वाले हैं इसकी। तो क्या हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले तो आपको धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझको ये मौका देने के लिए इस चर्चा का, जो कि मैं सोचता हूँ कि एक गंभीर विषय है और इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आ, नवयुवगल को, जिनका विवाह हुआ है, अनंत और राधिका, उनके बहुत ही परिपूर्ण धर्मयुक्त जीवन की शुभकामना करता हूँ। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उन लोगों में से हूँ जो बिजनेस क्लास या वैश्य वर्ग या धनाढ्य वर्ग का बहुत सम्मान करता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 60s में दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो वो चाचा नेहरू का युग था और उस समय बिजनेसमैन जो थे वो सब चोर माने जाते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। फिर बाद में जब मैं पढ़ाने लगा 70s में, इंदिरा का युग आया, तो उसमें लाइसेंस परमिट राज और 80% टैक्स देने की बाध्यता हो गई। और इसमें सच है, झूठ नहीं है, कि देश के अंदर अधिकांश बिजनेसमैन टैक्स के चोर हो गए, जो लगभग आज तक भी हैं। तो मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो इस सब विकट परिस्थिति में भी धन का उपार्जन कर रहे हैं। तो ये दो बातें तो मैं स्पष्ट कर दूं। अब तीसरी बात यह है कि ये जो विवाह हुआ है, ये विवाह एक परिवार का है, एक प्रसिद्ध परिवार का है और एक ऐसे परिवार का है जिस पर देश को गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े और अच्छे उद्योगपति हैं। उन्होंने समृद्धि की है, देश की समृद्धि की है। लेकिन ये जो विवाह संस्कार है, ये वास्तव में कोई इंडिविजुअल, केवल पारिवारिक या वैयक्तिक चीज नहीं होती।
और जब ये बात आज उठ रही है और ये चर्चा हो रही है कि ये किसी न किसी प्रकार से हिंदू आचरण से जुड़ा है, जिसे आपने कहा अनअपोलोजेटिकली हिंदू, जब इसको कुछ हमारे मित्र कह रहे हैं, तब फिर ये सोचने की बाध्यता हो जाती है कि ये कितना संस्कार है और ये कितना प्रदर्शन है। क्योंकि ये बात आज इस परिवार पर ही लागू नहीं होती, ये संकट हिंदू संस्कृति का संकट है। इसलिए एक परिवार को और एक परिवार के क्रियाकलाप को हम हिंदू संस्कृति के जो संकट है उससे अलग करके नहीं देख सकते। तो संकट ये है कि आज जो हमारे संस्कार हैं, और वैसे तो 16 संस्कार होते हैं, उनको गिनाने बताने का कोई समय नहीं है। आज प्रायः 2-4 ही हिंदू जीवन में सुव्यवस्थित रूप से किए जाते हैं। नामकरण और अब उपनयन इत्यादि तो कहीं कहीं होता है, तो उसमें विवाह प्रमुख है। देखा जाए तो नामकरण, विवाह और अंत्येष्टि यही 3 जो हैं वो प्रमुख रूप से रह गए हैं। जी जी। तो उसमें विवाह फिर कैसा, विवाह संस्कार कैसा, ये बहुत महत्व का है। अब यहां मैं लीगल बात नहीं कर रहा कि ये हिंदू पर्सनल लॉ में क्या है और किसी दूसरे पर्सनल लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सब बातें नहीं हो रही कि व्यक्ति को कितना अधिकार है अपनी स्वतंत्रता का, कि वो कैसे करे, आचार विचार कैसे हो। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो परंपरा में, शास्त्र में, व्यवहार में जो संस्कार विवाह का रहा है वो क्या है और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए, एक ही प्रकार का विवाह होता है, ब्राह्म विवाह, और वो विवाह है कि जब जिसमें कन्या पक्ष के यहाँ वर पक्ष के लोग आते हैं और फिर पाणी ग्रहण संस्कार कन्यादान के बाद होता है। कन्यादान जो है वो बहुत ही प्रमुख एक उसका चरण है, एक स्टेप है, जिससे ये लक्षित होता है कि 2 परिवारों के बीच में एक बहुत ही सुंदर संबंध प्रेम और सन्मति से, आपसी राय से बनाया गया, वो कन्यादान है। और उसके बाद फिर अग्नि के चारों तरफ जाना और वो जो भी संस्कार है वो होता है। अब देखिए, ये संस्कार जितने भी हैं हमारे, पूरे जितने भी 16 संस्कार हैं, अथवा किसी और प्रकार का हमारा संस्कार जो हमारी संस्कृति में होता है, जैसे एक षष्ठी पूर्ति होता है कि कोई 60 वर्ष का हो जाए तो वो एक यज्ञ करता है, कोई 70 वर्ष का हो जाए तो फिर वो एक दूसरा षष्ठी पूर्ति के बाद एक 70 वर्ष की आयु, 70 से 80 के बीच में रुद्र शांति यज्ञ करता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे हैं। तो वो सब किस लिए होते हैं और उनका एक प्राइमरी मॉडल या स्वरूप क्या है? तो उनका स्वरूप है, देखिए, यज्ञ का। अब बहुत ही छोटे में कहा जाए तो यज्ञ ये है कि हम देवता का आवाहन करते हैं अग्नि के द्वारा अथवा मूर्ति पूजा के द्वारा, और हम उनको साक्षी बनाकर एक संकल्प लेकर किसी प्रकार का कार्य करते हैं कि आज मैं अपने बेटे को पढ़ने भेज रहा हूँ, ये उपनयन हो गया, अथवा ये मैं संस्कार कर रहा हूँ पत्नी के साथ, ये मेरा विवाह संस्कार हो रहा है, तो अब इस तरह से मेरा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो रहा है। तो ये संस्कार होगा, इस संकल्प के साथ पूरा होगा। उसको मेरे प्रियजन बैठ के देखेंगे, मेरे गुरुजन होंगे, अग्नि वहां साक्षी होगी, और पुरोहित ये सारे मंत्र इत्यादि पढ़कर अथवा
अगर मंत्र नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब के पद हैं, या जो भी हमारी अलग अलग धाराओं में जिस तरह से चल रहा है, वो सब करके साक्षी बनाकर ये संकल्प दिलाकर कि अब आप पति पत्नी हैं, ये संपन्न करेगा। और उसमें मेरे परिवार के लोग, मेरे प्रियजन, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, ये सब शामिल होंगे। तो देखिए, बेसिकली संस्कार इनके लिए होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी विकृतियां पहले भी होती थी और अब भी हो रही हैं। पहले भी विकृतियां होती थी कि लोग बड़ी बड़ी लंबी बारातें निकालते थे, राजा रजवाड़े और रईस जो हैं वो उसके अंदर तरह तरह के कार्यक्रम रखते थे, बैंड और बाजे और ये सारी चीजें। अगर देखा जाए तो ये कोई प्राचीन काल के नहीं है, ये सारी चीजें बाद की हैं। ये सारी चीजें वैयक्तिक वैभव को दिखाने की हैं और इनका संस्कार से कोई मतलब नहीं है, इनका वास्तव में धर्म से भी कोई मतलब नहीं। इनका समाज में यज्ञ क्या होता है, इसके दर्शन या इसकी फिलॉसफी से भी मतलब नहीं। क्योंकि यज्ञ की फिलॉसफी है कि मैं एक कार्य करता हूं जिसमें देवताओं को का मैं आशीर्वाद लेता हूं, जिसमें देवताओं को मैं साक्षी बनाता हूं, मैं परिवार के अन्य लोगों को, समाज के अन्य लोगों को भी साक्षी बनाता हूं, और जो मैं काम करता हूं उसमें सबकी सहभागिता होती है। तो देखिए, जो यजन करने वाला यजमान कहलाता है, वो यजमान अपने जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, और उसके ऊपर जितने भी आश्रित हैं, और समाज में जो विद्वान हैं, कलाकार हैं, समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं करने वाले लोग हैं जो मुझसे भी जुड़े हैं जीवन में, मैं उन सब का सम्मान करता हूं। मैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ दान करता हूं। यहाँ दान का मतलब ये नहीं है कि भाई भीख दे दी, जिसको सामान्य भाषा में कहेंगे। दान का मतलब ये है कि मैंने एक बहुत ही अमूल्य चीज श्रद्धा से उनको दी, और जिस तरह से मैं देकर कृतकृत्य होता हूं, इसी तरह से लेने वाला भी कृतकृत्य होता है, और मैं देकर भी कृतकृत्य होता हूं कि उन्होंने कृपा की कि उसको स्वीकार किया। तो यज्ञ का जो मॉडल है हमारे देश में, वो दूसरों को देने का मॉडल है, और समाज के विभिन्न अंगों को जोड़ने का मॉडल है। और मेरी एक गृहस्थ के रूप में, एक यजनकर्ता के रूप में, यज्ञकर्ता के रूप में जो भी मैंने कार्य किया है, संकल्प किया है, उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए शुभेच्छाएं लेने के लिए समाज में दूसरों को भी प्रसन्न करना है और अपना दायित्व निभाना है, उनका सत्कार करके। तो ये मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर सवाल ये उठता है कि इसके अंदर अगर मैं प्रदर्शन को ले आता हूं, अगर मैं ऐसे काम करने लगता हूं कि जहां कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना हो गया, तो फिर ये यज्ञ का मॉडल नहीं है, ये संस्कार का मॉडल नहीं है, फिर ये हिंदू वर्शिप नहीं है, फिर ये हिंदू वे ऑफ लाइफ नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, बहुत बड़ी वेडिंग हुई, उसका अपना पैसा है, वो जैसे चाहे दे, वो विदेश के एक कलाकार को बुलाकर पता नहीं कितने 70 करोड़ या कितने दे दे, और एक दूसरी कलाकार को बुलाकर और 50 करोड़ दे दे, ये सब उसकी इच्छा है, इट इज हिज फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम वाली ब्रिगेड है, जो फ्रीडम ढूंढती है, स्वच्छंदता में फ्रीडम ढूंढती है, तो वो ये सब कह रहे हैं कि मैंने अगर बड़े बड़े फिल्मी सितारों को बुलाया और मैंने उनको
1 लाख या 2 लाख या 10 लाख का इनविटेशन कार्ड भेजा और फिर उनको गिफ्ट दी और उन्होंने मुझे रिटर्न गिफ्ट दी। जैसे मैंने सुना है कि शाहरुख खान ने नववधु को एक बहुत बड़ी कई करोड़ की स्पोर्ट्स कार दी है। अच्छा। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ सुनने में आया, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये सब आजकल चल रहा है। और आप ये देखिए कि वहां जो चमक दमक है, जो ग्लैमर है, उस ग्लैमर का इस समय टेलीविजन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम सब लोग उस सब का उपभोग कर रहे हैं। हम लोग श्रद्धा से, प्रेम से उस संस्कार में शामिल नहीं है। हाँ ठीक है, हमारी सद्भावनाएं हैं, लेकिन जिस चीज को उछाला जा रहा है, जिस चीज को समाज में दिखाया जा रहा है, जो एक फैट इंडियन वेडिंग, आप जानते हैं ना, ये फ्रेज इस्तेमाल होता है, फैट इंडियन वेडिंग, फैट ग्रीक वेडिंग, बिग फैट ग्रीक, हाँ बिग फैट ग्रीक वेडिंग। ये क्योंकि जहां जहां भी प्रदर्शन होता है ये फैट वेडिंग आती है। तो ये फैटेस्ट वेडिंग ऑफ द सेंचुरी, इसके रूप में लोग इसका आनंद ले रहे हैं, इसके रूप में इसकी प्रशंसा हो रही है, इसके रूप में इसका महात्म्य हो गया, इसके रूप में इसके ऊपर रिव्यूज लिखे जा रहे हैं। तो एक और इसके बहुत प्रशंसक हैं और दूसरी ओर खिजलाए हुए लोग हैं जो कहते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है, गरीबों के सिर पर, ये गले पर छुरी है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं ये दिखाने का कि जो हिंदू संस्कार है और जो हिंदू परंपरा में जो आचरण बताया गया है वो कुछ और है। अगर आपको कलाकारों को संतुष्ट करना है तो आप विदेश के कलाकारों को करोड़ों क्यों दे रहे हैं भाई? आप बंबई शहर में या 4 शहरों में बहुत बड़े बड़े कला के सम्मेलन कर सकते थे। आप बहुत बड़े अच्छे संगीत के, नाटक के जलसे कर सकते थे। बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती थी। अगर आपको और विशेष रूप से तब जब कुछ कलाकार ऐसे हैं जो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, आपने उनको भी बुलाकर नचाया। तो ये जो पूरा का पूरा होड़ है। अच्छा देखिए, एक चीज और है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मेरा दायित्व है कि समाज में मेरे जो आश्रित हैं या जिनको मैं आश्रय दे सकता हूं, मैं उनको किसी संस्कार के समय पे प्रसन्न करूं, उनका भाग दूं, उनका देय जिसको कहते हैं, दाय, उनका जो पोर्शन जिसको कहा जाता है पोर्शन, यानी उनका अधिकार कि मैं कोई अच्छा यज्ञ कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा कार्य कर रहा हूं, तो उसमें उनको भी सम्मिलित करूं, विद्वानों को, कलाकारों को, दार्शनिकों को, पुरोहितों को, इन सबको मैं समाज के अंदर सम्मिलित करके संतुष्ट करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तब तो ये एक परंपरागत धार्मिक हिंदू कर्म है। और अब अगर मैं इसको आधुनिक मीडिया के द्वारा अपना एक इवेंट बना देता हूं, जिस इवेंट में पब्लिक रिलेशन सबसे बड़ा है, जिसके अंदर मुझे बड़े बड़े आचार्यों को भी बुलाना है, जिसके अंदर मुझे किसी शंकराचार्य को भी बुलाना है, खासतौर से ऐसे शंकराचार्य को कि जिनको राम मंदिर में तो गलत मुहूर्त नजर आता था, लेकिन जो यहां जो मुहूर्त निकाले गए शायद उसके बारे में उन्होंने सम्मति दी होगी, हम ऐसा मानते हैं।
शायद उनको मुहूर्त पे परीक्षा करी नहीं करी, तो ऐसे लोगों को भी बुलाया गया, ऐसे आचार्यों को भी बुलाया गया जिनका शायद परिवार से कभी कोई संबंध ना रहा हो। देखिए, परंपरा क्या कहती है? परंपरा ये कहती है कि मेरे घर के अंदर कोई शुभ कार्य है तो मैं अपने गुरुजनों को बुलाऊंगा। तो मेरे कोई सदगुरु हैं तो मैं उनका आशीर्वाद दूंगा, मेरे कोई विद्या गुरु हैं तो मैं उनको निमंत्रण दूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे गुरुओं को निमंत्रण दूं जिनका मीडिया में बहुत नाम है, जो प्रसिद्धि के उत्कर्ष पर हैं, और वो व्यक्ति आकर वो भी एक ठुमका लगा देते हैं, तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये अनुचित कार्य है। यहां कुछ गड़बड़ है। ये हिंदू समाज का उत्कर्ष नहीं है, ये गड्ढमड्ढ है। और इसके पीछे जो भावना है वो संस्कार को एक इवेंट बनाने की है। अभी मैंने आपसे बात की कि जो संकट है हिंदू समाज पर वो यही है कि हम अपनी परंपरा और परंपरा से संबद्ध और परंपरा में जो बनने वाले और चलने वाले यज्ञ इत्यादि और संस्कार हैं, हम उन सब का इवेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हमारे तीर्थ, हाँ, जैसे हमारे तीर्थ हैं, हम उन तीर्थों को टूरिस्ट सेंटर बना रहे हैं। और आज भारत में कोई इस पर प्रश्न लगाने वाला नहीं है, मेरे जैसा मूर्ख लगा देता है कभी कभी, लेकिन कोई प्रश्न लगाने वाला नहीं है कि अगर आप तीर्थों को टूरिस्ट सेंटर, तीर्थाटन की जगह अगर आप उसको टूरिस्ट सेंटर बना देंगे तो वो तीर्थ नहीं रहेंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, दे आर नॉट मेंट फॉर स्पिनिंग मनी। और आप उनको बराबर बनाए जा रहे हैं टूरिस्ट सेंटर, लेकिन उन जगहों में ना तो आप कोई वेद पाठशालाएं खोल रहे हैं, ना आप उनमें दर्शन के स्थल खोल रहे हैं, ना उनमें मत मतांतर और विभिन्न दर्शनों के अध्ययन के लिए तैयार कर रहे हैं कुछ लोगों को, विद्यार्थियों को, ना आप वहां विश्वविद्यालय बना रहे हैं, ना वहां आप किसी प्रकार का उद्यम सीखने के लिए कौशल के केंद्र बना रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां दुकानें अधिक हो, वहां फुटफॉल अधिक हो। तो ये जो संकट है हिंदू समाज का, वही संकट फिर जब हम अपने घर में संस्कार करते हैं तब वही संकट खड़ा हो जाता है। इस बुद्धि से जब हम एक सामाजिक कार्य करते हैं, किसी बहुत बड़े मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इसमें कितना मनी स्पिनिंग होगा, तो फिर वो वही वाली बात है कि भाई हज में इतने लोग आते हैं और सऊदी अरेबिया जो है वो अरबों खरबों कमा लेता है हर साल। तो ये फिर हमारी विचारधारा कहां जा रही है? हमारा मॉडल क्या हो गया है? क्या ये वैदिक मॉडल है? जब हम हज की बात कर रहे हैं तो उनका तो जो सारा थॉट प्रोसेस है वो अलग है जी। वहां उन लोगों को पैसे मिल जाते हैं, वो समझ में आता है, क्योंकि वहां पर अध्यात्म जैसी कोई चीज तो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो मंदिर बनाए गए, जो देवालय बनाए जाते हैं, वो शक्ति का एक स्रोत होते हैं। बिल्कुल, शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा रहती है वहां पर। बिल्कुल। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सोच समझकर उन्हें दुर्गम स्थानों पे बनाया था कि जिसकी श्रद्धा होगी वो जाएगा, उसका पाप हुआ वो वहां जाएगा। बिल्कुल। अभी तो हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं कि जो नहीं जा सकता उसको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देंगे, उसको केबल कार प्रोवाइड कर देंगे, सारे वहां पहुंचे, पिकनिक मनाएं, एक फील गुड फैक्टर, सेल्फी खींचे और वापस आ जाए। अब यही बात शादी में है, यही बात विवाह संस्कार में की जा रही है कि जिन लोगों
को सम्मिलित होना है शादी में, उनको पहले मैं इटली ले जाकर एक बहुत बड़ा क्रूज करा दूं। अब ये जो बुद्धि है, ये कहां तक हिंदू कर्म है, हिंदू संस्कार है या सत्कार है, ये मुझे तो समझ नहीं आता। और जो जो बच्चे ये सब देख रहे होंगे आज, मुझे लगता है कि अभी हम एक वो रील एपिडेमिक से गुजर रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्हें एक एक मानसिक रोग लग गया है कि हमें रील बना के इंस्टाग्राम पे डालनी है, हमें ये ट्विटर पे डालनी है। तो जो आत्मा है किसी भी जैसे विवाह संस्कार की जो आत्मा है वो तो मर चुकी है, लेकिन दिखावे वाली चीजें कि आज मेरी ड्रेस ये वाली थी, ये मैंने क्रिश्चियन डॉयर पहना था, तो प्री वेडिंग शूट में वो छोटे छोटे कपड़े पहन के कर रहे हैं और एक दूसरे को चुंबन दे रहे हैं पब्लिकली। तो ये जो बॉन्डेज स्तर पे पहुंचे हैं, वो यहीं से अब क्या हो सकता था कि एक आदर्श स्थापित किया जा सकता था कि हम इस तरह से विवाह करेंगे, तो उसका जो मैसेजिंग जाती लोगों तक, बच्चों तक, वो अलग जाती। आप सही कह रहे हैं। लेकिन जी, ये तो जो हम देख रहे हैं समाज में हो रहा है, उसी को कई गुना मल्टीप्लाई करने वाला इवेंट हमें दिखती है। जी, आप देखिए, जो जो संस्कार की आत्मा है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, गृहस्थ का धर्म, पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण और दाम्पत्य को चलाना, अच्छी संतान उत्पन्न करके उनको धार्मिक और बुद्धि से परिपूर्ण नागरिक देश का बनाना, उनको देश की सेवा के योग्य बनाना, साहसी बनाना, ये सब विवाह संस्कार का दायित्व है। और जो हमारे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं जो विवाह संस्कार में बोले जाते हैं, वो इसी प्रकार के तो हैं। जो ध्रुव तारा दिखाया जाता है, तो दाम्पत्य जो है वो अटल हो या स्थायी हो। अब जब तक आप इस बुद्धि से दाम्पत्य में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें प्रमुख नहीं होंगी संस्कार में, अगर इनके ऊपर एक दूसरा मुलम्मा चढ़ जाएगा प्रदर्शन का। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अंबानी जी के घर में इन सब मंत्रों का बच्चों ने अध्ययन नहीं किया होगा। मैं मानता हूं कि उन्होंने किया होगा, उन्होंने जरूर इसको समझा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, और वो अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी शादी का, आपके घर के इवेंट का एक इवेंटिफिकेशन हो जाता है, एक वो बहुत बड़ा इवेंट शो बन जाता है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू अ पब्लिक इवेंट कि कौन सितारे जमीन पर आ रहे हैं, तो फिर वहां से ध्यान हट जाता है। और ये ध्यान हटना देश की संस्कृति के लिए घातक है। अच्छा, इसमें एक मुझे बताइए कि जो मेहमान वहां आ रहे हैं, उनमें सारे का सारा स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है। फिल्मों के लोग हैं जी, क्रिकेट के लोग हैं, फोर्न स्टार्स हैं, स्टार तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस तरह के नीच काम करने वाले हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ वहां पर आपको हमारे जो साधु समाज है, संत समाज है, वो भी दिखाई देता है। जी, तो मुझे ये बताइए कि विवाह संस्कार में जो सन्यासी या शंकराचार्य हैं, उनका जाना क्या शास्त्र सम्मत है, क्या वो परंपरा सम्मत है या नहीं? देखिए, जहां तक संतों की या साधुओं की या सन्यासियों की, चतुर्थ आश्रम में जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए लोग हैं,
उनका किसी विवाह संस्कार में या किसी के घर में जाना बहुत सख्त नियमों के अनुसार होता है, और वो जब होता है जब उनके लिए कोई विशेष सम्मान किया जाए किसी कारण से। इसलिए नहीं कि वो प्रसिद्ध गुरु हैं, या तो मेरे वो गुरु हों, मेरे श्रद्धेय हों। तो अब किसी परिवार में अगर वो आपके श्रद्धेय हैं, आपके गुरु हैं, तो वो आपकी हर उसमें सम्मिलित हुए होंगे, आशीर्वाद देने आए होंगे, या आप आशीर्वाद लेने गए होंगे, तो उसका तो एक औचित्य बनता है कि हम अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का, सन्यासियों का आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी तपस्या का स्पर्श चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो भी मेरे संपर्क में है, ये ठीक है कि अंबानी जैसे इतने बड़े उद्योगपति के संपर्क में लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, प्रतिष्ठित लोग आते हैं, लेकिन केवल संपर्क में आना तो फिर संपर्क को ही बढ़ाना हो गया ना। वो एक संस्कार का कार्य नहीं। संस्कार में उसी का आना उचित है जो मेरा आत्मीय है अथवा मेरा गुरुजन है। तो आपके 50 गुरुजन तो नहीं होंगे। अगर भगवान ने आपको एक या दो ही दे दिए हैं तो आप भाग्यवान हैं। अधिकांश हम लोगों के हो ही नहीं पाते जीवन में जी। तो ये सीरियसनेस से, विचार से काम अगर हम करें तो जो परंपरा है वो स्पष्ट है। और इस तरह से निरंतर सन्यासियों का हर जगह प्रवेश करना, हर प्रकार के उसमें सम्मिलित होना, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी परंपरा है या ये कोई भारतीय परंपरा है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि यहाँ पर आपने बीच में जैसे बात की कि शाहरुख खान ने गाड़ी दी है और इस तरह का हो रहा है, तो जब किसी को भेंट दी जाती है तो ऐसे संस्कार के समय पर भेंट किसे दी जाती है और कितनी दी जानी चाहिए, उसका भी कुछ है, या अपनी इच्छा के जितना स्प्लर्ज करना है वो कर सकते हैं? अब देखिए, ये चीजें तो परंपरा से बनती हैं, इसके बारे में कोई कहीं नियम तो नहीं बनाए जाते या कोई शास्त्र तो नहीं होता, ये तो लोक का व्यवहार है। और भारत के अंदर लोक व्यवहार जो है वो उतना ही प्रबल और अच्छा और उचित माना गया है जितना शास्त्र का व्यवहार। तो लोक व्यवहार में तो ये है कि जो आपके आत्मीय हैं, अब फिल्मी सितारों में भी आपके कितने आत्मीय होंगे? क्या सारा फिल्मी जगत आपका आत्मीय है? अगर आप कहें कि हाँ मेरा आत्मीय है, तो फिर तो स्पष्ट बात है कि आप एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। मेरे मेरे क्षेत्र के, मैं एक प्रोफेसर हूं, तो मैं 85 प्रोफेसर को जानता हूं, लेकिन वो सब मेरे आत्मीय तो नहीं है। उसमें से कुछ एक ही मेरे आत्मीय हैं। तो जब मेरे घर का एक टेला होगा, काम होगा, एक संस्कार होगा, तो जो मेरे अपने हैं मैं उन्हें ही तो निमंत्रण दूंगा, वही तो उचित होंगे। और अगर मैं फिर भी चाहता हूं तो वो तो जो एक रोग व्याप्त हो गया है भारत में पिछले 30 वर्षों से, कि शादी के बहाने से लोग हजारों लोगों को बुलाते हैं। आपने ऐसी शादियां भी देखी होंगी राजनेताओं की कि जो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बुला लेते हैं, 6-6, 7-7 दिन तक भोज चलते हैं। और जो आसपास के शोरूम होते हैं उनकी गाड़ियां उठा के ले आते हैं कि हमारे जो मेहमान है उनको हाँ उनको सुविधाएं देने हाँ, की। इसके भी और उदाहरण है। जी, और जितने शोरूम है उनके फर्नीचर उठा के ले आए जाते हैं। हाँ तो ये सारे उदाहरण तो हमने देखे ही हैं। जी अच्छा, ये तो मैंने आपसे भेंट का पूछा था, जी लेकिन भेंट को अगर छोड़िए तो हम दान की तरफ चलते हैं। जी क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अंबानी परिवार ने पिछले कई दिनों से ऐसा एक भंडारा लगा रखा है जहां पर प्रतिदिन
5,000 से 10,000 लोग आते हैं और वो वहां पर भोजन करके उसकी व्यवस्था है, वहां से जाते हैं। तो एक तरह से तो वो दान तो कर ही रहे हैं। तो इसमें भी अब कितना करना है, कितना करना चाहिए, इस पे भी नहीं, कुछ देखिए, ये बोलता है क्या? भोजन ये भोजन है, लंगर है, किसी को प्रसाद देना है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। कोई जितना करे उतना कम है, उतना अच्छा है। हाँ। लेकिन ये करके फिर आप कहें कि मैं उस प्रदर्शनशीलता में शामिल हो जाऊंगा, मैं इस प्रकार का वैभव दिखाऊंगा कि करोड़ों लेकर विदेश से कोई मेरी बच्चे की शादी में गाने आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कुछ लोगों का भंडारा कर देने से वो दूसरा कार्य जो मेरा है वो सही हो जाता है, या उससे विवाह की मर्यादा बनी रहती है। ये तो वही गड्ढमड्ढ थिंकिंग है। हम्म। ये तो वही गड्ढमड्ढ थिंकिंग है कि जिसमें सब लोग आतुर हैं शामिल होने के। आपने देखा होगा इस शादी में बुलाने वाला ही आतुर नहीं था, बल्कि बुलाने वाला तो बड़ा सोच समझ के बुला रहा था कि मुझे पता है तुम तो आओगे ही। हम्म। लेकिन जाने वाले बहुत आतुर थे। ये तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है, अभी मुझे हाँ, लगता है। कि भाई मैं भी उनकी शादी में गया। मैंने मुकेश अंबानी के साथ सेल्फी ली है या हाँ, हाँ। अनंत अंबानी के साथ ली है, जी, तो जी। उसके बाद एक प्रेस्टीज जुड़ गई होगी जी, इसमें। जी, जी। तो जब ये चीजें समाज में होती हैं तो फिर अवश्य हमें सोचना पड़ता है कि समाज जा किस ओर रहा है। क्योंकि जो भी हम करते हैं वो किसी न किसी प्रकार से, वो आचरण हमारा दूसरों के लिए एक संकेत देता है, एक मैसेज देता है। अब वो मैसेज अच्छा दे रहे हैं हम या अनुचित दे रहे हैं, इसका तो विचार किए बिना आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपको ये तो विचार करना ही होगा कि मैं क्या मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि आप किसी एक को मैसेज नहीं दे रहे, आप संपूर्ण समाज को दे रहे हैं। और अपने समाज को दे रहे हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि इंग्लैंड में और अमेरिका में लोग क्या कहेंगे, क्योंकि भारत की निंदा करने वाले तो किसी भी बात को उखाड़ कर उसकी निंदा करेंगे ही। जी। तो वो इस विवाह उत्सव की भी निंदा करेंगे। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि हमारे समाज के इतने उत्कृष्ट व्यक्ति और इतने बड़े उद्योगपति क्या मैसेज दे रहे हैं। ये सचमुच विश्लेषण, ये सचमुच सोच विचार का विषय है। और विशेष रूप से तब जब हमारा समाज इस तरह के एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां हमें पता नहीं कि अगली पीढ़ी जो है वो एक मुक्त वातावरण में सांस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, या भारत का इस्लामीकरण हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे अवसर हो सकते हैं जहां पर आप इस तरह की मैसेजिंग दे सकते हैं जो आपके समाज को सुदृढ़ बनाता है। बिल्कुल सही। यानी वो भी एक ऐसा व्यक्ति। जी। ये देखिए, अगर हमें अपने जीवन पद्धति को, हिंदू धर्म के सिद्धांतों को किसी आचरण में बांध कर रखना है, ये दिखाना कि ये उचित है, ये अनुचित है, तो फिर हमें उस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, उस नियंत्रण में रहना पड़ेगा। वहां कुछ विधि होगी, वहां कुछ निषेध होगा। ये विधि है, आप ऐसा करेंगे, इसको बिगाड़ेंगे नहीं। और ये निषिद्ध है, ये निषेध है, ऐसा नहीं करेंगे इस मौके पे। यानी ये जो एप्रोप्रिएटनेस होती है, मर्यादा होती है, इसका ख्याल रखकर जब हम अपने एक संस्कार को अपने आने वाली पीढ़ी के सामने रखेंगे, और ये चीज जो है ये तो आने वाली पीढ़ी के सामने रख दी गई। ये तो लाखों बच्चों के
कि सेल फोन के अंदर इसके यूट्यूब के द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और मैं सोचता हूं कि हजारों स्त्रियां, लाखों स्त्रियां ये सोच रही होंगी कि मैं भी कुछ जब शादी हो तो ग्लैमरस हो। एग्जैक्टली। मतलब ये कोई मेरी कल्पना नहीं दौड़ रही है, ये यथार्थ है। तो अब ये हमने क्या, यही कहा था कि ये एक एपिडेमिक है जो भी हमारे समाज में फैला हुआ है। और एग्जैक्टली ये एक ऐसा इवेंट है जो उसे मल्टीप्लाई कर रहा है, कई जी गुना कर रहा है। जी। और अब हम बैठ के ये विचार तो कर रहे हैं, और कई लोग बोलेंगे कि यार, जैसा मैंने पहले कहा था कि उसका पैसा वो जैसे मर्जी उड़ाए। और ये एक सतही स्तर पर लगता भी है, ठीक है यार, उसका पैसा उसे उड़ाने दो, लेकिन उसका नीचे के समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वो कितना दूरगामी है, कितना स्थायी है और कितना नकारात्मक है, वो सोचकर चिंता होती है कि ये ऐसा उदाहरण सेट किया गया है जो कई बच्चियों के लिए। और एक एक एस्पेक्ट जो मैं सोच रहा था कि एक मैसेज ये जा रहा है कि लड़कियां आज आज से 30 साल पहले क्या होता था, ये कहा जाता था कि सिनेमा है वो फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करता है, या मास मीडिया वो फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करता है। लेकिन अब बच्चियां ही ऐसी बन गई हैं जो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, क्योंकि उन्हें उसमें ग्लैमर दिखाई देना शुरू हो गया। उनका एक जो मनस्थिति है वो ऐसी है कि मैं पहले ये वाली ड्रेस पहनूंगी, फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाऊंगी, उसकी रील डलेगी। फिर मैं पार्लर में जा रही हूँ और पार्लर से आ रही हूँ, उसकी रील डलेगी। तो वो तो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा एक चिंता वाली स्थिति हो चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2008 में मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका टाइटल था इंडिया ए कल्चरल डिक्लाइन और रिवाइवल। और उसमें प्रेफेस में मैंने लिखा है कि भारत पर 3 संकट हैं। एक तो ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण, दूसरा दावा इस्लामिक फोर्सेस के द्वारा धर्मांतरण, और जो तीसरा खतरा उतना ही बड़ा है वो है हिंदू कंज्यूमरिज्म। हिंदू जो इतना कंज्यूमरिस्ट हो गया है कि वो सोचता है कि उपभोग को ही एक मापदंड बनाऊंगा, सामाजिक रूप से मैं कितना बलशाली हूं, कितना प्रभावशाली हूं, मैं इसका मानदंड बनाऊंगा। और जो हमारे हमारे सदा से पुरुषार्थ चलते आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब वो सब धूमिल होकर केवल एक ही चीज हिंदू आइडेंटिटी में रह गए कि हिंदू कितना कंज्यूमरिस्ट हो सकता है। एक हमारा दौर चला 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में, जहां गांधी बाबा जैसे लोगों ने कहा कि अगर शादी भी हो जाए तो ब्रह्मचर्य में रहो। यानी वो एक छोर था, एक प्रकार के नकली आध्यात्मवाद का, एक नकली संयम का, वो एक छोर था। अब सन 70 और 80 से हम दूसरे छोर में आ गए हैं कि हम जितने बड़े उपभोक्ता बनेंगे उतने ही हम जीवन में सफल होंगे। तो हिंदू संस्कृति के ऊपर ये एक बहुत बड़ा संकट है। इस संकट के उदाहरण पहले भी हमें मिलते हैं, जैसे ययाति की कथा कि ययाति ने वो भोग और उपभोग में इतना आसक्त था कि उसने अपने बेटे का यौवन भी मांग लिया कि बेटा तू मुझे अपना यौवन दे दे, मैं फिर और 30-40 साल स्त्रियों के साथ आनंद लेऊं। तो वो इस प्रकार की जो मनस्थिति है उसकी ओर हमारे पौराणिक कथाओं में संकेत दिए गए हैं, स्पष्ट रूप से दिए गए। यानी ये जो ययाति प्रवृत्ति है, तो आज आप देख रहे हैं समाज में ये ययाति प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही,
क्योंकि हम इतने आसक्त हो गए उपभोग से, कंज्यूमरिज्म से, और उसको इतना ग्लोरीफाई और इतना उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं कि हम आत्मघाती हो गए, अपनी संतान का ही हम अहित कर रहे हैं। जो हमारे आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है हम उसे ही छीन रहे हैं। तो जब तक आप इस प्रकार के उपभोगवाद में और लिप्त होते जाएंगे, एक बैलेंस नहीं रखेंगे, एक मर्यादा नहीं रखेंगे, तब तक समाज अपने हिंदू आदर्शों का पालन नहीं कर सकता। और आज बड़े शोक और बड़ी विह्वलता के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आज जो संत समाज है या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो हमारे संस्कृति के संरक्षण कहते हैं लोग अपने आप को, वो सब इन विषयों पर विचार नहीं कर रहे। बल्कि वो तो इसे प्रमोट ही कर रहे हैं एक तरह से, अगर हम देखें। बिल्कुल, उसको प्रमोट किया जा रहा है और इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि ये वैभवशाली कार्य करना, इस तरह से बिग फैट इंडियन वेडिंग जो है, ये अनअपोलोजेटिक एक्सप्रेशन ऑफ हिंदुइज्म है। जी जी, प्रश्न है एक दो मैं ले लूं ऑडियंस? जी बिल्कुल। ट्रुथ टेलर है, स्त्री धर्म कहता है कि विवाह जब तक ना हो स्त्री को पर पुरुष संबंध नहीं करना चाहिए। राइट विंग की लड़कियां ही हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगी। अब देखिए, ये विषयांतर है, ये एक अलग विषय है कि जीवन में ब्रह्मचर्य का या सेक्सुअल फ्रीडम का क्या अर्थ है। इसके ऊपर फिर कभी आपके साथ कोई प्रोग्राम करेंगे, ये तो एक अलग विषय है। जी, बस इसमें मैं एक चीज ये कह देता हूँ कि राइट विंग कहना छोड़ दीजिए, ऐसी बच्चियां किसी भी विंग में नहीं होती, वो केवल अपने बारे में ही सोचती है। तो ये देखिए, स्वच्छंदता जो है, स्वच्छंदता किसी को भी सफलता की ओर नहीं ले जाती। ये आधुनिकता का एक बहुत बड़ा भ्रम है, मॉडर्निटी का भ्रम है, एक छलावा है। फ्रीडम के बारे में जितना हमको पश्चिम के नाम से सिखाया जा रहा है, वो गैर जिम्मेदाराना जीवन जीने के लिए, जिससे कि वही उपभोगवाद बढ़े। उपभोगवाद बढ़ता है तो जो बड़े बड़े शिकारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करने वाले हैं, उन्हीं को लाभ होता है। जी, कविता सिंह है जी, इन्हीं लोगों की नकल करने में आम लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। काफिर आजम, स्वच्छंदता की प्रेरणा क्या है आज? अब देखिए, स्वच्छंदता की प्रेरणा तो किसी भी मर्यादा को न मानना है और ये बताना कि जीवन में मैं दूसरों के प्रति भी जिम्मेदार हूं, ऐसा न समझना, यही सबसे बड़ी स्वच्छंदता की प्रेरणा है। और एक बात यह भी है कि पिछले 200-300 साल में पश्चिम में व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, ये स्वयं में एक विचार रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो सुप्रीम है, वो इंडिविजुअल अपने लिए जीता है। और इसी विचार और इसी धारणा के अंतर्गत वो, यहाँ एक महिला हैं बड़ी प्रसिद्ध विचारक अरुंधति रॉय, वो ये भी कह चुकी है कि आई एम ए स्टेट टू माई सेल्फ, आई एम ए स्टेट टू माई सेल्फ, मैं स्वयं में एक राष्ट्र हूं। तो इस प्रकार की जो स्वच्छंद कल्पना है, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की, ये पश्चिम के समाजों को ध्वस्त कर चुकी है। और आज जो इस्लामिक टेररिस्ट के सामने, फेनेटिक्स के सामने जो पश्चिम गिड़गिड़ा रहा है और जो उसकी
एक बहुत ही दुर्बल अवस्था हो गई, वो इसी कारण से हो गई कि आपने सामाजिक मर्यादाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया। आपने केवल व्यक्तिगत हित को सोचा, तो आपका समाज चरमरा गया और टूट गया, और दूसरे लोगों ने आप पर हमला कर दिया। ये हमला फौजों का नहीं है, ये हमला उन लोगों का है जो आपकी वैचारिक दुर्बलता को पकड़ते हैं, जानते हैं, और उसको छेद कर आपकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। स्वेच्छाचारी को लिबर्टी कहना ठीक होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लिबर्टी जो है, लिबर्टी आपको मिलती है जब आप किसी एक डिसिप्लिन से गुजर जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अफसर बनना चाहता हूं, तो पहले मैं एक अफसर की ट्रेनिंग लूंगा, फिर मुझे लिबर्टी होगी कि मैं अफसर जैसा व्यवहार करूं। मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूं, तो पहले मुझे विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा कि मैं पढ़ाने की क्षमता रखूं, तब मुझे लिबर्टी मिलती है। तो लिबर्टी का अर्थ तो यह है कि मैं दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर दूसरों के लिए कुछ करने की समझ रखता हूं, और क्या करूं और क्या ना करूं फिर भी मेरी लिबर्टी है कि मुझे अधिकार है मैं ये करूं या वो करूं या कुछ और करूं। लेकिन अगर मैंने अपने आप को केंद्र बना लिया कि ये सब मेरी ही खुशी के लिए होगा, तो वो लिबर्टी नहीं है, स्वेच्छाचारिता है। वो स्वेच्छाचारिता है। जी, तो प्रश्न यही है आज के हमारे पास। जी, दर्शकों की ओर से जुड़ने के लिए आभार। भरत जी, आपको सुनना सदा ही अच्छा लगता है। बहुत